मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से चंद्र राशि पर आधारित धनु राशि के जो जातक हैं या धनु लग्न के जो जातक हैं जिनका जन्म धनु लग्न में हुआ है और धनु राशि है, उनके लिए आने वाला समय कैसा होगा। मंगल का राशि परिवर्तन, हर ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद एक राशि से दूसरी राशि में राशि परिवर्तन करते हैं। इस माह में 4 ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर चालू करेंगे। 15/9/2025 को बुधदेव सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल 13 सितंबर 2025 से गोचर चालू करेंगे और गुरु का गोचर तो पहले से ही चालू है। राहु केतु शनि इनका गोचर तो लंबे समय तक होता, पहले से चालू है। मंगल देव का राशि परिवर्तन, मंगल देव वैसे सब कुछ देने वाले हैं। धनु राशि के जो जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में एकादश भाव में तुला राशि है और 13 सितंबर 2025 को मंगल देव कन्या राशि से गोचर पूर्ण करके और तुला राशि में आ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे। अब एकादश भाव में तो कोई भी ग्रह गोचर हो या महादशा अंतर्दशा हो तो शुभ फल ही प्रदान होता है। पर मंगल 3, 6, 11 ये 3 भाव जो है मंगल के विशेष भाव हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात मंगल धनु राशि धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। ये पंचम भाव मेष राशि है। मेष राशि मंगल देव की राशि है, योग कारक ग्रह भी हैं। अब किसी की कुंडली में मंगल की महादशा भी चल रही होगी, हो सकता है। ये गोचर में भी मंगल जहाँ एकादश भाव में यहाँ पर मंगल पहले से हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लाभ के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। तो मंगल देव यहाँ पर बैठ करके धनु राशि के जातकों के जीवन में मंगल ही मंगल करने वाले हैं, धन ही धन देने वाले हैं। एकादश भाव जो होता है ये आय का भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है और महत्वपूर्ण भाव है हमारी इच्छा पूर्ति। हमारी इच्छाएं जो जन्म होती है वो तीसरे भाव से होती हैं और इच्छा की पूर्ति जो है 11वें भाव से होती है। और जब उसका सुख प्रदान करने की बात आती है तो वो चौथा भाव होता है, सुख भाव। तो मंगल देव यहाँ पर एकादश भाव में बैठ करके बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं धनु राशि के जातकों को। धन की कमी नहीं होगी। आप जो भी कार्य करते हैं आपको आतातीत सफलता प्राप्त होगी। धन ही धन होगा जीवन में, और जब धन होगा तो जो आपकी इच्छा पहले से चल रही है उसकी पूर्ति होगी, और जब पूर्ति होगी तो सुख का अनुभव करेंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये मंगल का ये गोचर 45 दिन का ये गोचर सब कुछ प्रदान करने वाला है। अब दूसरा ग्रह यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रह जो है, जो दो योग बना रहा है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। बुध अभी तक जो है सिंह राशि में थे और 15 सितंबर 2025 को नवम भाव से निकल करके और 10वें भाव में आ जाएंगे।
यहाँ गोचर चालू होगा। बुध का गोचर सबसे कम 22 दिन का होता है। 22 दिन के लिए ये अपनी ही राशि कन्या राशि जो है बुध देव की उच्च की राशि भी है। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जब ये 5 में से कोई भी ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि में केंद्र भाव में बैठते हैं तो पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। और बुध जो यहाँ पर अपनी ही राशि में केंद्र भाव में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं 22 दिन के लिए। तो यहाँ पर भद्र योग बना दिए। कितना सुंदर योग है। व्यापार में वृद्धि, सामाजिक स्तर, स्वास्थ्य में सुधार, पैसे रुपए की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बुधदेव मेहनत करवाएंगे, मंगल देव देंगे, ये इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। और दूसरा योग क्या बन रहा है, ये भद्र योग को आप सामान्य योग न समझें, ये पंच महापुरुष योग में से एक महायोग है जो कभी कभी गोचर में बनता है और जन्म कुंडली में भी जिसके बना है। तो जब उसकी महादशा अंतरदशा आती है तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ 22 दिन के लिए ही सही, 22 दिन भी तो बहुत होता है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रभु की कृपा मिल जाए तो 1 सेकंड बहुत है। तो ये भद्र योग बना रहे हैं। और उसके बाद 17 तारीख को जब सूर्य देव यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य और बुध साथ मिलकर के बुध आदित्य योग बनेगा। तो एक तरफ भद्र योग बन गया, एक तरफ बुध आदित्य योग बन गया। कन्या राशि में बुध सूर्य उच्च के हो गए। जो व्यापारी वर्ग हैं विशेषकर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। जो वकील हैं, गायक हैं, जिन्हें शब्दों से कहा जाए कि जो बोलने के लिए पैसा लेते हैं, कमाते हैं, जैसे गायक गाना गाता है, वकील भी बहस करते हैं, भाषण जो लोग देते हैं, प्रवचन करता है, ऐसे लोग वाणी के कारक बुध देव हैं। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो तो कर्म है, तो कर्म भाव तो कर ही रहे हैं, वो भाव का कार्य तो कर ही रहे हैं। अब उसको वो प्लस कैसे हो रहा है, बुध की वजह से, और योग इतने अच्छे बन गए उसकी वजह से। तो यहाँ 2 ग्रह मंगल और बुध, ये 2 ग्रह जो हैं धनु राशि के जातकों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 45 दिन अच्छा प्रभाव देंगे मंगल देव, और 22 दिन प्रभाव देंगे बुध देव, 1 महीना प्रभाव देंगे सूर्य देव। शुक्र जो है वो 9वें भाव में है, 25 दिन इनका प्रभाव रहेगा। अब आते हैं मंगल की दृष्टि। देखिए आप, मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, मकर राशि है। मकर राशि जो है मंगल देव की उच्च की राशि है, जबकि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। और मंगल और शनि शत्रु हैं, घोर शत्रु हैं। पर मकर राशि उच्च की राशि है, तो इस भाव को भी बल दे रहे हैं मंगल देव 4थी दृष्टि से। तो यहां पर भी बैंक बैलेंस अच्छा होगा, कमाई होगी तो पैसा जमा होगा। वहां यहाँ इच्छा की भावना जागृत होती है, वहां आय होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, यहाँ बैंक बैलेंस बनता है। और ये 4थे भाव में हम सुख भोगते हैं, जो हमारी इच्छा थी वो प्राप्त हुई तो हम सुख भोगते हैं। ये स्थिति है। तो धन की तरफ से भी आप निश्चिंत रहें, धन का आगमन होगा और ज़रूरत से ज़्यादा होगा। अचानक धन प्राप्त हो सकता है व्यापार से, कहीं से भी। अब मंगल देव की 7वीं दृष्टि देखिए, पंचम भाव। पंचम भाव जो होता है विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये जहां भी हम अपना धन इन्वेस्ट करते हैं और उससे आय लेते हैं, वो
संगीतकार, गीतकार, गायक, म्यूजिक, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, लेखक, प्रेम संबंध, इन सब भावों को हम देखते हैं। तो मंगल देव की यहाँ पर जब 7वीं दृष्टि पड़ती है तो जो जो विषय मैं आपको बताया उनका भी कल्याण होगा, उनका भी भला होगा, क्योंकि मंगल की ही राशि मेष राशि यहाँ पर है। मंगल योग कारक ग्रह है, पहले बताया मैं आपको। तो पूरी कुंडली में मंगल जो है बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं 45 दिन तक। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जो है धनु राशि की कुंडली में 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठा भाव जो होता है रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का होता है, तो रोग में भी राहत मिलेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, शत्रुओं का नाश होगा, रोग में राहत मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा। कर्ज किसी प्रकार का है उससे राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे थे, धनु राशि के लोग, जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, इस 1.5 महीने में उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो सकता है। ये मंगल विशेष रूप से 45 दिन धनु राशि के जातकों को बहुत कुछ देने आए हैं। समय का इंतजार आदमी करता है, खराब समय निकल जाता है, फिर अच्छा समय आता है, फिर अच्छा समय भी निकल जाता है। बिल्कुल जैसे रात समाप्त होती है दिन आ जाता है, और दिन समाप्ति के बाद रात्रि चालू हो जाती है। अमावस की रात कितनी भी काली हो, सवेरे सूरज जरूर निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये मंगल का हो गया, बुध का हो गया, सूर्य का हो गया। गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, उसकी बातें मैं कई वीडियो में आपसे कर चुका हूँ। मेष राशि में शनि का प्रथम चरण चल रहा है। आने वाले समय में कुछ समस्याएं मेष राशि के जातकों के लिए हो सकती हैं, और यहाँ पर ये पूरा विश्लेषण, शायद ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत से लोग जो फ़ोन लगाते हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, पर मेरी व्यक्तिगत आपसे एक विनती है कि फ़ोन लगाइए, बातें कीजिए, पर आप अपनी समस्या पहले ही न कहें। क्योंकि जैसे मैं उठाता हूँ फ़ोन तो सामने से यही आवाज़ आती कि गुरुजी हम परेशान हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, ज़मीन पड़ा, मकान नहीं बना रहे हैं, कर्ज लद गया है, सस्पेंड हो गए हैं, बीमार हैं, अनंत समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में। जो भी समस्या है उसको आप गोपनीय रखें। कुंडली देखने के पश्चात मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा। आपके कोई प्रश्न अगर शेष रह जाते हैं, मैं आपसे स्वयं पूछूंगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हम अपनी कुंडली को लेकर के कभी इस पंडित के पास, कभी इस ज्योतिषी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, मेहनत से कमाए हुए धन को हम खर्च करते हैं। किसी को 1000, किसी को 500 दे करके। कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, हम भटकते रहते हैं। मेरा परामर्श है आपसे, आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं। पूर्ण कुंडली का जब विश्लेषण होता है उसमें जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टक कुंडली, भिन्नाष्टक कुंडली, कई कुंडलियों को मिलाकर के विश्लेषण होता है। और जो जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा तो चल रही होती है, वो ग्रह योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है।
उसका भी अध्ययन करना है, उसकी भी जानकारी लेनी है, क्योंकि वो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और चंद्र कुंडली, गोचर कुंडली जो है, ये अस्थायी रूप से है। जैसे यहाँ पर हम दिन बता रहे हैं कि बुध 22 दिन के लिए अच्छे परिणाम देंगे, फिर राशि परिवर्तन। शुक्र अच्छे परिणाम देंगे, 25 दिन बाद फिर राशि परिवर्तन। मंगल अच्छे परिणाम दें, 45 दिन के बाद फिर राशि परिवर्तन। तो गोचर का विश्लेषण अलग हो जाता है और जन्म कुंडली का विश्लेषण अलग हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत परामर्श है आपसे, मैं नहीं कहता है आप मेरे से अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, पर मैं ये चाहता हूं कि जो भी जातक ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म, ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को मनोरंजन के दृष्टिकोण से ना देखें, उस वीडियो को अपने अंदर उतारें और किसी ज्योतिषी से जाकर के, अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवाएं और थोड़ा धैर्य रखें जहां भी आपका विश्वास हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, आल को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं, समस्याओं से लेकर के, राशि से लेकर के, सभी प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो। नमः शिवाय।